क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आप बात करते हैं ग्रुप पॉलिसी। इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रुप पॉलिसी का। ग्रुप पॉलिसी क्या होता है, कैसे ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप पॉलिसी। सबसे पहले आता है कि आखिर ग्रुप पॉलिसी होती क्या है बेसिकली। तो देखिए मैं बता दूं, ग्रुप पॉलिसी एक सेटिंग्स का कलेक्शन है बेसिकली। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स which can be applied on a computer and users, जिसे आप कंप्यूटर पे भी अप्लाई कर सकते हो और यूजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकंड है कि विद अ ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर कैन सेंट्रली मैनेज द कंप्यूटर एंड यूजर। तो ग्रुप पॉलिसी के द्वारा आप सेंट्रलाइज वे में और डिसेंट्रलाइज वे में आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कंप्यूटर्स को भी यूजर्स को भी। इस बात की परमिशन ग्रुप पॉलिसी आपको देता है। तो अगर सेंट्रलाइज की बात करें कि सिर्फ एक ही आपके जो डोमेन कंट्रोलर से ही सारा कुछ आपका हार्डवेयर, आपका नेटवर्किंग कंपोनेंट, सारा कुछ ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैनेज हो। दूसरा कि हम ये कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज में ये है कि अलग अलग जो डोमेन है वो अपना खुद का एडमिन क्रिएट करे और फिर वो सारे के सारे चीज़ों को मैनेज करे। तो ये डिसेंट्रलाइज में, तो दोनों तरीकों से आप ग्रुप पॉलिसी के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक सर्वर के ऊपर। फिर एक बात और है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही इजी हो जाता है ग्रुप पॉलिसी के द्वारा। ठीक है ना। अगर हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके द्वारा, अगर हम चाहें कि हम अपने सर्वर को, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम मैनेज कर लें, तो बहुत ही आसान हो जाता है ग्रुप पॉलिसी के द्वारा। यानी कि एजेज एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। तो जो पहला पॉइंट था वो था कि ग्रुप पॉलिसी इज अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन अ कंप्यूटर एंड यूजर। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि सेंट्रलाइज कलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स को दिया। बात वही है जो मैंने बताया कि अवेलेबल इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, contains items previously found in system policies and through editing the registry, जैसे लाइक विंडोज एनटी और भी सॉफ्टवेयर आते हैं। दूसरा मैंने बोला कि विद द ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर कैन सेंट्रली मैनेज द कंप्यूटर एंड यूजर, और एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। तो इनके थ्रू सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे कि अब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए जैसे कि ग्रुप पॉलिसी में एक चीज तो पहले मैं बता दूं कि एक तो जैसे डेस्कटॉप सेटिंग है, एक होती है स्टार्ट मेनू सेटिंग। तो डेस्कटॉप सेटिंग में ये कह लीजिए जैसे कंप्यूटर का आइकन आपको चेंज करना है या कोई वॉलपेपर आपको सेट करना है। आप रिसाइकल बिन आइकन्स को भी आप अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी साथ यही कंडीशन है कि अलाउ करना चाह रहे हो कि आप डिनाई करना चाह रहे हो। तो स्टार्ट मेनू सेटिंग में जैसे कि आपका हेल्प है, आपका सर्च ऑप्शन है, आपका रन मेनू है, तो इसको हाइड करना चाह रहे हो कि आप इसको शो करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही ईजी हो जाती है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। अब जैसे एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी में, तो जो जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स है वो तो इसे ऑडिट करना बेसिकली। तो ऑडिट ही एक तरह से देखा जाता है कि पूरे सर्वर पे क्या चल रहा है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे हो। तो ये जनरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं, यूजर राइट्स, पासवर्ड चेंज करना है या पासवर्ड मैनेज करना है, अकाउंट लॉकआउट है, करब्रोस है, आईपी सिक्योरिटी पॉलिसीज भी आप अप्लाई कर सकते हो, पब्लिक की पॉलिसीज भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एलिमेंट्स आप ग्रुप पॉलिसीज के हैं। अब डिवीजन जो है बेसिकली ग्रुप पॉलिसी में दो तरह का है, एक आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, एक आपका यूजर कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपके ग्रुप पॉलिसी के थ्रू है कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें और यूजर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। अब जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी है, तो इसमें क्या है कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जीपीओ जिसको बोलते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू एनी एडिट कंटेनर। इसको आप किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एक एप्लीकेशन ऑर्डर है आपका LSDOU, यानी लोकल के थ्रू भी, साइट के थ्रू भी,
डोमेन के थ्रू भी और ओयूज के थ्रू, जितनी भी ओयूज आपने क्रिएट की है कर सकते हो, बट इसको आपस में लिंक नहीं कर सकते। तो लास्ट जीपीओ अप्लाइड टेक्स्ट प्रेसिडेंट। जैसे ग्रुप पॉलिसी एडिटर है, जैसे कि आपका एमएमसी है, एमएमसी मतलब मेमोरी मैनेजमेंट कंसोल, स्नैपिन है, ग्रुप पॉलिसी है। इसके अंदर दो चीजें देखी हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। अब जैसे एप्लीकेशन में आपका है कि इनहेरिट बाय डिफॉल्ट, नो ओवरराइड, पेरेंट्स प्रिवेंट्स अदर जीपीओ फ्रॉम चेंजिंग सेटिंग इन दिस जीपीओ। तो प्रिवेंट्स अदर जीपीओ, या एक जीपीओ को दूसरे जीपीओ से प्रिवेंट करना चाह रहे हो फ्रॉम चेंजिंग सेटिंग इन दिस पीसी, तो नो ओवरराइड। डिसेबल दिस जीपीओ इज नॉट अप्लाइड टू दिस कंटेनर, तो वहाँ पर आप डिसेबल भी कर सकते हो। मल्टीपल जीपीओ ऑन द सेम कंटेनर अप्लाई एप्लीकेशन ऑर्डर, ये भी ठीक है। और डिसेबल कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप। सेट अलाउ, सेट डिनाई और अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, इसके थ्रू टू कंट्रोल यूजर एंड ग्रुप एप्लीकेशन, सबको कंट्रोल कर सकते हो ये जीपीओ के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब जैसे जीपीओ में लिमिटेशन ये है कि इफ अ सिंगल यूजर इज अ मेंबर ऑफ 70-80 ग्रुप्स, एक सिंगल यूजर है 70-80 ग्रुप का मेंबर्स है, तो द रिस्पेक्टिव जीपीओ में नॉट बी अप्लाइड, जो आपने रिस्पेक्टिव जीपीओ क्रिएट किया वो अप्लाइड नहीं होगी। प्रॉब्लम कारण इसमें है कि बाई क्रोबोरोस, जो टोकन साइज 70 से 80 ग्रुप्स का, फिल द टोकन एंड काजेज एंड एरर, अगर आप उसको फिल करोगे टोकन में तो कहीं ना कहीं आपको एरर फेंकेगा। तो रिजल्ट इज नो जीपीओ आर अप्लाइड, कोई भी जीपीओ आपको अप्लाइड नहीं होगा। अब जैसे जीपीयूज के अंदर आपका जैसे यूजेज है, जो लोकल जीपीओ में है, विंडोज 2000 है, विंडो एक्सपी है, डॉटनेट है, आप यूज कर सकते हो। अब जैसे इसका सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस में क्या है कि एमएमसी स्नैपिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एंड एनालिसिस, सिक्योरिटी टेम्पलेट्स यूज टू कस्टमाइज ग्रुप पॉलिसीज, सिक्योरिटी टेम्पलेट्स, several predefined security templates or client server and domain control system for basic comfortable secure and high security। और जो भी हमारी करेंटली सिक्योरिटी स्टेट्स उसको भी एनालाइज कर सकता है जो भी आप क्रिएट करते हो। जीपीओ में पासवर्ड पॉलिसी क्या है? मिन मैक्स पासवर्ड एज 0 to 999, मिन पासवर्ड लेंथ 0 to 14, हिस्ट्री 1 to 14 एंट्रीज। पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, store password using reversible encryption for all user in the domain। इसी तरह अकाउंट पॉलिसी में लॉकआउट ड्यूरेशन 0 से 999 मिनट्स, ये अकाउंट पॉलिसी है। फेड लॉग इन अटेम्प्ट, काउंटर रिसेट आफ्टर टाइम लिमिट। तो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम ऑडिट पॉलिसी में जैसे आपको अकाउंट लॉगिन इवेंट्स हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज एक्सेस लॉगिन इवेंट है, पॉलिसी चेंज है, प्रोसेस ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट एक्सेस है, प्रिविलेज यूज है, सिस्टम इवेंट्स हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्ट लेवल इन द सेंस क्या है, कंट्रोल द एक्सेस थ्रू एडवांस सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज। तो ये कंट्रोल करता है जब हम किसी एडवांस सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, तो उस कंट्रोल को एक्सेस करता है ये। Audit policy must be enabled in order for audited events to be recorded in the security log। तो ये इसी तरह की जीपीओ यूजर राइट्स में है कि टू इंक्रीज सिक्योरिटी सेटिंग्स मेक द फॉलोइंग चेंज, लॉग ऑन लोकली, शट डाउन द सिस्टम्स, एक्सेस कंप्यूटर फ्रॉम द नेटवर्क, रिस्टोर फाइल्स डायरेक्टरीज, बाईपास ट्रैवर्स चेकिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यूजर राइट। जीपीओ टू जब किसी यूजर को राइट देते हो, परमिशन देते हो, तो बेसिकली ये अब जिसे मैंने बोला ग्रुप पॉलिसी जो कलेक्शन ऑफ सेटिंग है, ये परमिशन ऑफ सेटिंग है ना, कि बहुत सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। तो एक परमिशन प्रोवाइड कर देता है ये यूजर्स को। किसी यूजर्स पे अगर आप यूज करना चाहें, जैसे कोई यूजर आप क्रिएट करते हो विंडोज सर्वर पे, डोमेन के बाद कोई अभी यूजर बनाते हो, जैसे मैंने 2 यूजर बनाए तो मैं दिखाता हूँ अभी। उन यूजर्स में अगर आप चाहो कि मैं इसको अप्लाइड करूँ, तो आप कंप्यूटर में यूजर्स के में ही यूजर्स में भी कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा बाईपास ट्रैवर्स चेकिंग है, तो असाइन टू ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर राइट्स को बताइए वो अपना यूजर जो है, कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर्स जो है वो असाइन कर सकता है। रिवोक फॉर एवरीवन, जब कभी वो किसी को रिवोक करेगा तब वो ऑथेंटिकेट कर सकता है यूजर।
और जिस सिक्योरिटी ऑप्शन में क्या है कि न्यूमरस सिक्योरिटी रिलेटेड कंट्रोल है, प्रीवियस फाउंड ओनली एज ए रजिस्ट्री एडिट, रजिस्टर्ड है तो ही वो उसको परमिशन देगा। और जीपीओ में मान लीजिए आपका स्क्रिप्ट है, पब्लिक की है, आईपी सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी आप जीपीओ के थ्रू कर सकते हो ना। कोई भी सेटिंग विंडोज में करना चाहें, जैसे मैंने आपको डेस्कटॉप सेटिंग बताई, स्टार्ट मेनू सेटिंग, सारा कुछ आप जीपीओ के थ्रू कर सकते हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट फॉर रजिस्ट्री अल्टरेशन कर सकते हो। जैसे यूजिंग जीपीओ तो आप ग्रुप सिमिलर यूजर्स, प्लेस सिमिलर यूजर्स, ग्रुप इन सेपरेट कंटेनर्स, डिफाइन यूनिवर्सल जीपीओ एट ए डोमेन लेवल पे दिखा सकते हो, डिफाइन स्पेसिफिक जीपीओ एज फॉर डाउन द ऑर्गेनाइजेशनल ट्री एज पॉसिबल, और अवॉइड चेंजिंग डिफॉल्ट इनहेरिटेंस मैकेनिज्म, ये सब यूज नहीं होती इसमें। ओके, तो ये था बेसिक, बस फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें दिखा रहा हूँ विंडोज़ के अंदर कि अगर आपको जीपीयू में जाना है, जैसे सपोज करिए मैं इसमें स्टार्ट में जाता हूँ, अभी स्टार्ट के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्टली जैसे आप इस सर्वर मैनेजर के थ्रू चले जाइए, या फिर सीधा आप डायरेक्ट जो है आप स्टार्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। स्टार्ट करिए, यहाँ पे लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, तो डायरेक्ट ओपन करेंगे तो देखिए हम अगर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के पास जाते हैं नॉर्मल, हम अगर क्लिक करें तो हमें देखिए ये एक पॉलिसी यहाँ पे हमने बना रखी है, मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। तो इसमें ना जाकर हम डायरेक्ट जो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट हमारा ये, तो सेट डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आप जा सकते हैं, जाएंगे तो अगर आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। तो देखिए इस तरह में क्या हमारा पूरा पूरा जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, तो आप इसको एक फॉरेस्ट पे भी यूज कर सकते हैं, किसी डोमेन पे भी यूज कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी, ये लिखा है। देखिए फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट पे कर सकते हो या पूरे डोमेन पे भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया, डोमेन पे गए यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे क्या ये मलिक मलिक ये डोमेन आपको बना हुआ है इस नाम से, तो डोमेन कंट्रोलर पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि दो तरह की जो आपकी यहाँ डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, और आपका एक डोमेन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाना है, इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, एक दिख रहा होगा डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, तो देखिए यहाँ पर एक विंडोज खुल के आता है, इसकी हम डिटेल्स में अगर जाएं ऐसे, तो अगर इसके हम डिटेल्स में जाते हैं तो नॉर्मल देखिए यहाँ पे एक यूनिक आईडी है, ये यूनिक आईडी यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये यूनिक आईडी आपके सिस्टम में रहती है एक फोल्डर के रूप में। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के अंदर, अब देखिए मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ये हम यहाँ से इसमें भी गए नहीं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तो नॉर्मल हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं मोस्टली। तो इसमें एक व्यू में जाके एक सेटिंग होती है एडवांस सेटिंग, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दूँ तो अब देखिए पूरी सेटिंग आएगी। मान लीजिए आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पे इसकी एडवांस सेटिंग में देखते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सिस्टम करके आएगा। यहाँ पहले malik.com जो बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे, देखिए एक बिल्ट इन फीचर है, सारे हमारे ओ यूज जो दिए हुए जो यूजर्स वगैरह, तो यहाँ पर हमको सिस्टम कॉन्फ़िगर में जाना है, ये गए। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये देखिए इसको जैसे हम एक्सपेंड किया तो यहाँ पर देखिए पॉलिसीज करके आना होगा, ये देखिए ये पॉलिसी यहाँ पर, तो ये जो नंबर है आपका इस पॉलिसी से, ये नंबर और आपका ये नंबर, देखिए ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, ये देखिए। तो आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर एंड कंप्यूटर्स में भी इस ग्रुप पॉलिसी के फोल्डर्स को देख सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया।
यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए ये पर्टिकुलर एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी के जो यूनिक आईडी नंबर है ये देखिए 31B करके, ये आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए मिल रहा है इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, ये बना हुआ है। अब इसको तो मान लीजिए आप क्रिएट करना चाह रहे हो कोई भी डिफॉल्ट इसी या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पर जो है ग्रुप पॉलिसी वन करके एक आप नया ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो नॉर्मल जो है ये एक आपको यहाँ पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ बन जाएगा, ये देखिए बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए एक मेरा बना हुआ स्टार्टर जीपीओ, देखिए 2008 में पहली बार स्टार्टर जीपीओ का जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो जब इसको हम क्रिएट करते हैं कि एक हम स्टार्टर जीपीओ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए, तो ये सारा जो बना हुआ है। अब जैसे स्टार्टर जीपीओ है तो इसको आपको इस ग्रुप पॉलिसी चेक के अंदर जैसे न्यू पे जाएंगे, देखिए एक सेकंड, ये आपका ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट था, आ गया ये ऑब्जेक्ट, इसमें न्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर स्टार्टर जीपीओ में जो भी आपने बना रखा होगा, देखिए बहुत सारे हालांकि बने हुए हैं। ठीक, तो जिस पे आप देना चाह रहे हैं इसको, जिस पे भी आप इसको देना चाह रहे हैं उसमें आप, जिस मान लीजिए आप 1 पे देना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर मैं इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, मैं कभी चेंज नहीं करना चाह रहा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में अगर क्लिक करोगे जैसे ये बना हुआ है। अब ये आपका जो स्टार्टर इसमें इसके अगर आप कहीं न्यू पे क्रिएट करें तो इसमें न्यू क्रिएट नहीं होगा, न्यू पीसी में क्रिएट होगा। और इसके अंदर देखते हैं जो पॉलिसी है वो सारी की सारी यहाँ से हम उठा सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टर जीपीओ का ये इसको एक्सपेंड किया था हमने, ये सारी पॉलिसीज आपको दिख रही थी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ही आप राइट क्लिक करके न्यू पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको नेम देना होगा जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं और ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आप ग्रुप पॉलिसी अपडेट में जाकर न्यू फोल्डर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू स्टार्टर जीपीओ करके सोर्स, तो सोर्स में स्टार्टर जीपीओ आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं कह दूँ किसी को मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखिए विंडोज विस्टा ईसी कंप्यूटर ये जैसे आ रहा है, तो आपका विंडोज विस्टा जो आपका जीपी कंप्यूटर है ये आपको यहाँ पे ईसी कंप्यूटर से ये कहीं कहीं जीपीओ में आपका क्रिएट हो गया, ये देखिए। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे एक यूनिक आईडी बनती है, इसकी अपनी ऑटोमेटिकली यूनिक आईडी, इस तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। तो सिंपली जो था इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का ग्रुप पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, तो उसको क्रिएट करेंगे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। जैसे कि आपके फीचर्स में इन्वॉल्व है आपका हमको जो करना है नॉर्मल फीचर्स में। ठीक है, जैसे आपका कॉन्फ़िगरिंग था जो मैंने भी आपको बताया, मैनेजिंग ग्रुप पॉलिसी यूजिंग विंडो पावर सेल, इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप पॉलिसी प्रिविजन, तो ये सारे जो इसका फीचर्स है कुछ वो हम इस ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन 2-3 लेक्चर इसके बनते हैं जिसके थ्रू हम आपको जो है ग्रुप पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, इम्प्लीमेंट करने का है पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर प्लानिंग कॉन्फ़िगर के बाद फिर इसको मैनेज करेंगे, तो किसमें किसी एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद फिर हम चालू करेंगे इसमें आपका फायरवॉल कैसे यूज करेंगे, फिर आपका IPv6 को कैसे इंटर ऑपरेबल करेंगे इसमें। ठीक है, इसी के थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।